हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग मतलब आरटी में एक प्रिंसिपल है जिसको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ऐसा बोलते हैं। बराबर। जो अनशार्पनेस का मोस्टली दो पार्ट होता है। एक है अनशार्पनेस का दो पार्ट होता है, एक है इनहरेंट अनशार्पनेस और दूसरा है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। बराबर। तो उसमें से जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है ये हम आज देखने वाले हैं कि जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है वो कौन कौन से फैक्टर की वजह से आता है और उसमें क्या क्या इफेक्ट रहते हैं और कितना ये एक्सेप्टेबल है। बराबर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने दोस्तों और कलीग को शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही एनडीटी और क्वालिटी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस क्या है। बराबर। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस क्या है। तो आप जब भी रेडियोग्राफी टेस्टिंग में शैडो फॉर्मेशन मतलब कि बेसिक शैडो फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो टाइम पे आपको अनशार्पनेस मिलता है। तो वो अनशार्पनेस को जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ऐसा बोलते हैं। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को जो आता है वो तीन फैक्टर की वजह से आता है। तो वो तीन फैक्टर है, उसमें सबसे पहला जो है वो आपका सोर्स का साइज है। बराबर। सोर्स का आपका साइज के ऊपर ये डिपेंड रहता है। दूसरा जो आपका है वो सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बराबर। ये एक फैक्टर है कि जिससे आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है वो इफेक्ट करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो स्पेसिमेन टू फिल्म डिस्टेंस। बराबर। स्पेसिमेन टू फिल्म डिस्टेंस। तो इसमें सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शॉर्ट में इसको हम एसओडी और कैपिटल डी भी इसको लिख सकते हैं। स्पेसिमेन टू फिल्म डिस्टेंस है वो ये केस में हम स्मॉल टी करके लिखेंगे। बराबर। और सोर्स का साइज जो है वो हमारा स्मॉल एफ करके हम सोर्स का साइज लिखते हैं। तो अभी इसमें आपको जो एक बेसिक आरटी का सेटअप पहले देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये हमारा पार्ट है, इसका आपको रेडियोग्राफी करना है। यहाँ आपका सोर्स है और ऐसे करके आपका वेव है वो पेनिट्रेट होता है और यहाँ पे आपका नीचे फिल्म लगाया हुआ है जिसको आप रेडियोग्राफ बोलते हैं। बराबर। तो इसमें जो डिस्टेंस है सबसे पहला ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हमने कैपिटल डी बोला है। ये हमारा एसओडी सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे जो सोर्स है ये सोर्स का साइज जो है वो हमने स्मॉल एफ लिया है और ये जो डिस्टेंस है ये स्पेसिमेन का सरफेस से फिल्म का डिस्टेंस जो है इसको हमने टी बोला हुआ है। बराबर। स्मॉल टी करके बोला हुआ है। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला है, बराबर, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस आपको जॉब में कितना अनशार्पनेस मिलेगा फिल्म में कितना अनशार्पनेस मिलेगा वो आपको ढूंढना है। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ऐसे है। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस UG इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू टी स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल डी। बराबर। तो कैपिटल डी जो है वो आपका एसओडी है। तो ऐसे करके आपको इसमें जो वैल्यू आप रखेंगे तो आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का वैल्यू मिल जाएगा। बराबर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपका सोर्स का साइज है वो f इज इक्वल टू 2/3 mm है। दूसरा आपका एसओडी जो है
सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 175 mm है, और आपका चॉप का थिकनेस जो है मतलब टी जो है वो 25 mm है, बराबर। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे यूजी में तो आपको ऐसा मिलेगा 2/3 जो है, सबसे पहले तो ये जो सोर्स रहेगा 2/3 mm ऐसा लिखा है तो वो ऐसा रेक्टेंगुलर सोर्स रहता है, बराबर, जिसमें ये 3 mm है और ये 2 mm है। तो आपको इसमें फॉर्मूला में जो f लेना है वो आपको इसका डायगोनल लेना पड़ेगा, ये जो डायगोनल है ये। तो डायगोनल ढूंढने के लिए आपको पाइथागोरस का वो फॉर्मूला यूज करके आप निकालेंगे। तो f जो है वो ऐसे निकलेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। f इज इक्वल टू √2² प्लस 3², ऐसे करके आप निकालेंगे तो स्मॉल f जो है वो आपका 3.6 mm आपको मिल जाएगा, बराबर। ये सब वैल्यू का जो है वो mm में है, बराबर। तो स्मॉल f आपको मिल गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 3.6 आएगा। स्मॉल f जो है वो आपका 3.6 है। आपका चॉप का थिकनेस जो है वो आपका 25 mm है, और कैपिटल D जो है वो आपका 175 mm है, बराबर। तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो 0.51 mm आसपास मिलेगा, बराबर, जो आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है। तो ये क्या दिखाता है कि आपका जो फिल्म के ऊपर जो इमेज बनेगा वो इतना अनशार्प हो सकता है, मतलब कि इतना फजी हो सकता है, बराबर। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का जो वैल्यू है वो आपका फजीनेस दिखाता है, आपका जो इमेज दिखता है उसका फजीनेस उतना रहेगा, बराबर। तो इसके हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन करके आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस निकालना होता है। अभी ये जो वैल्यू जो आपको मिलता है, बराबर, वो कितना एक्सेप्टेबल है, बराबर। तो अलग अलग कोड में आप देखेंगे तो मेरे पास अभी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है। ये जो टेबल है मेरे पास वो ASME सेक्शन 5 उसका आर्टिकल 2 के हिसाब से ये वैल्यू दिया हुआ है मैंने। उसके हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे, जैसे सपोज आपका जॉब का थिकनेस 50 mm या उससे कम है, सॉरी अप टू 50 mm है, तो आपका यूजी जो है मैक्सिमम इतना होगा तो चलेगा, बराबर। उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 mm से 75 mm तक आपका जॉब का थिकनेस है तो 0.67 mm तक आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो है वो चलेगा। वैसे ही 75 to 100 mm के लिए 1.02 वैल्यू है, और 100 mm ग्रेटर देन 100 mm के लिए 1.78 mm तक आपका यूजी का वैल्यू होगा तो चलेगा। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो आर्टिकल 2 के हिसाब से है, ASME सेक्शन 5, बराबर। और अभी आप सपोज सेक्शन 1 फॉलो करते हैं जो कि पावर बॉयलर का है ASME का, तो वो फॉलो करते हैं तो उसके लिए उसमें भी एक अलग टेबल दिया हुआ है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका वैल्यू जो है वो इससे थोड़ा अलग है, बराबर। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो है वो कैलकुलेशन जो है वो हमने यहाँ पे किया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके पहले देखना है, और ये जो वैल्यू जो है वो ये टेबल हमने देखा उसके अंडर में आ जाएगा, उसके बीच में है तो वो अनशार्पनेस है वो चलेगा। उससे ज़्यादा है सपोज, बराबर, जो ये 0.51 mm है, उससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है 25 mm का जॉब जैसे हमने देखा, उसमें अगर 0.51 mm से ज़्यादा मिलेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जॉब को रीशूट लेना पड़ेगा, फिर से जॉब का रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, बराबर। तो ऐसे करके ये जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का पूरा कैलकुलेशन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।